Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We will continue from the topic air pressure belts on the globe. Sun rays fall on the equator vertically throughout the year. सूरज की जो शुआएं होती हैं वो सारा साल इक्वेटर पर वर्टिकली पड़ती हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इक्वेटर जो होता है वहाँ पर जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, वर्टिकली पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इक्वेटर और इक्वेटोरियल रीजन जो सारा होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है. और ये गर्म होने की वजह से यहाँ पर बारिशें भी ज़्यादा होती हैं. हमने ये पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था. आगे है, ड्यू टू दी spherical shape of earth the sun rays fall in curved manner on poles. अर्थ की शेप स्फेरिकल होने की वजह से क्या होता है कि सन की जो रेज होती हैं वो पोल एरियाज में कर्व्ड पड़ती हैं, यानी तिरछी होकर पड़ती हैं. डियर स्टूडेंट्स, चूँकि ये यहाँ पर पोल्ड एरियाज में जो सन रेज होती हैं वो कर्व्ड मैनर में पड़ रही होती हैं, तिरछी होकर पड़ रही होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो होता है टेम्परेचर बहुत लो होता है, कम होता है, गर्मी जो होती है वो कम होती है और सर्दियों का मौसम शदीद होता है. वर्टिकल रेज गिव मोर हीट टू अर्थ देन कर्व्ड रेज. वर्टिकल रेज जो होती हैं वो कर्व्ड रेज की निस्बत ज़्यादा गर्म होती हैं, ज़्यादा हीट देती हैं. Therefore, temperature decreases from the equator towards poles. इसीलिए इक्वेटर से पोल्स एरिया की तरफ जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है. Thus, poles have severe coldness and have snow throughout the year. इसीलिए पोल्स एरिया जो होते हैं वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है और यहाँ पर सारा साल बर्फ़ जमी रहती है. Hence, due to this difference in temperature, the air pressure also decreases gradually from poles to equator. इसलिए दर्जा हरारत मुख्तलिफ होने की बिना पर पोल से इक्वेटर की तरफ एयर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है. यानी डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम पोल एरिया से इक्वेटर की तरफ सफ़र करें आएँ, पोल्स एरिया से इक्वेटर की तरफ आएँ तो जो एयर प्रेशर होता है वो भी कम होता जाता है. The occurrence of air pressure belts on Earth is explained as following. ज़मीन पर बनने वाले एयर प्रेशर को दर्ज हलकों में, दर्ज रीजन्स में, बेल्ट्स में डिवाइड किया गया है. इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स ऑफ हाई प्रेशर, सब पोलर बेल्ट्स ऑफ लो प्रेशर, पोलर बेल्ट्स ऑफ हाई प्रेशर. दिस इज़ अ बेल्ट ऑफ लो प्रेशर. ये जो हल्का है, ये जो बेल्ट है, यहाँ पर एयर प्रेशर जो होता है वो लो होता है. इट इज़ फॉर्म ड्यू टू हीट अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर. ये इक्वेटर के दोनों जानिब 5 डिग्री में नॉर्थ और साउथ में हीट की वजह से वजूद में आता है. डियर स्टूडेंट्स, यानी कि इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ लो प्रेशर जो होता है ये इक्वेटर के करीब गर्मी ज़्यादा होने की वजह से दोनों तरफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्थ में और 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वजूद में आता है. दिस बेल्ट हैज़ समर थ्रू आउट द ईयर. यहाँ सारा साल गर्मी पड़ती है, यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो सारा साल हाई रहता है, मौसम गर्म रहता है. एयर बिकम्स लाइट बिकॉज ऑफ हीट. गर्मी की वजह से हवा जो होती है वो हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है, यानी कि वज़न में कम हो जाती है. इट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स. ये कन्वेक्शनल करंट्स की सूरत में वर्टिकली ऊपर उठ जाती है. डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, जिसकी वजह से एयर जो होती है वो लाइट हो जाती है और लाइट होने की वजह से वो क्या करती है कि कन्वेक्शनल करंट्स की फॉर्म में वो ऊपर उठ जाती है, वर्टिकली ऊपर उठती है, यानी स्ट्रेट. मतलब जिस तरह सूरज की शुआएं वर्टिकली पड़ती हैं उसी तरह ये भी वर्टिकली उठ जाती हैं. अ बेल्ट ऑफ लो प्रेशर आल्सो फॉर्म्स हेयर. यहाँ भी लो प्रेशर बेल्ट वजूद में आता है. इट इज़ नाउन एज बेल्ट ऑफ काम्स. इसे साकिन हवा का बेल्ट यानी बेल्ट ऑफ काम्स भी कहा जाता है. हेयर एयर लिफ्ट्स अपवर्ड्स इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग अलोंग द अर्थ सरफेस. यहाँ जो हवा होती है वो सतह ज़मीन पर चलने की बजाय ऊपर उठ जाती है. ड्यू टू इट एटमॉस्फेयर शोज कामनेस. जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो होती है वो पीसफुल हो जाती है, यानी कि फ़ज़ा जो होती है वो पुरसकून हो जाती है.